सिरसा तय कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया है। नीट पेपर लीक पर कुमारी सैलजा ने सरकार तई घेरा है और कहा है कि भाजपा वाले हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने का कोई तैयार नहीं हो रहा है। छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं उन पर कार्रवाई करके, जो आरोपी है उन पर कार्रवाई करके इस पूरा मामला तय बीजेपी कड़िया न कड़िया अपना पल्ला जड़ रही है। एचपीएससी के चुनकर्ता पर भी सैलजा ने सवाल उठाए। कहा कि हरियाणा में बाहर के बड़का की भर्ती करने लग रहे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने पर सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि पूरे देश में तेल के दाम आग लग रहे हैं और जनता ने कह रहे हैं कि खर्चा कम करो। बीजेपी वाले दूसरे साधना तय बस ढोंकण खातर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यहाँ तक कोई साइकिल पर चल रहा है, कोई मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है या बस में चढ़ रहा है। कह रहे सारा का सारा ढकोसला है। आने वाले समय में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से ईंधन की, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें बढ़ती चली जा रही और ऐसा लगता है कि सरकार हमें तो बोल रहे हैं, हमें मतलब उपभोक्ताओं को, कि आप सावधानी बरतो, कमी करो, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। केवल दिखावा है। कुछ मंत्री दिखावा कर रहे हैं मीडिया के लिए, जैसे सफाई के लिए दिखावा करते हैं बीच बीच में झाड़ू उठाकर, और आम जनता पर सारा बोझ पड़ रहा है। सरकार की पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, ना नौकरियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ के हमारे बच्चे निकम्मे हैं, यहाँ के हमारे शिक्षण संस्थान निकम्मे हैं, ना सही शिक्षा मिल रही है यहाँ पर, और जो बच्चे जिंदगी लगा देते हैं पढ़ पढ़ के, उनको कह दिया जाता है आप इस लायक ही नहीं हो। सबको नालायक घोषित कर दिया जाता है। हरियाणा के बच्चों को उनके माँ बाप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जिन्होंने सिलेक्शन करना है वो कहते हैं कि नालायक, और नौकरियां बाहर के लोगों को दी जाती हैं। तो हरियाणा के लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कभी पेपर लीक से खिलवाड़ है और कभी नौकरियों में घोटालों से खिलवाड़ है और कभी बिल्कुल सरासर उनको बाहर रख दिया जाए। अब तो भारत सरकार ऐसी है कि ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कोई जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे? कौन है इंचार्ज? दो चार छोटे लेवल पे आप किसी को पकड़ के आप ये दिखा दें कि एक्शन ले रहे हैं, तो जिम्मेवारी लेगा कौन? इस भारत सरकार में कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है और ना जिम्मेवारी। सिरसा तय कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया है। नीट पेपर लीक पर कुमारी सैलजा ने सरकार तई घेरा है और कहा है कि भाजपा वाले हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने का कोई तैयार नहीं हो रहा है। छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं उन पर कार्रवाई करके, जो आरोपी है उन पर कार्रवाई करके इस पूरा मामला तय बीजेपी कड़िया न कड़िया अपना पल्ला जड़ रही है। एचपीएससी के चुनकर्ता पर भी सैलजा ने सवाल उठाए। कहा कि हरियाणा में बाहर के बड़का की भर्ती करने लग रहे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने पर सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि पूरे देश में तेल के दाम आग लग रहे हैं और जनता ने कह रहे हैं कि खर्चा कम करो। बीजेपी वाले दूसरे साधना तय बस ढोंकण खातर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यहाँ तक कोई साइकिल पर चल रहा है, कोई मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है या बस में चढ़ रहा है। कह रहे सारा का सारा ढकोसला है। आने वाले समय में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से ईंधन की, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें बढ़ती चली जा रही और ऐसा लगता है कि सरकार हमें तो बोल रहे हैं, हमें मतलब उपभोक्ताओं को, कि आप सावधानी बरतो, कमी करो, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। केवल दिखावा है। कुछ मंत्री दिखावा कर रहे हैं मीडिया के लिए, जैसे सफाई के लिए दिखावा करते हैं बीच बीच में झाड़ू उठाकर, और आम जनता पर सारा बोझ पड़ रहा है। सरकार की पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, ना नौकरियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ के हमारे बच्चे निकम्मे हैं, यहाँ के हमारे शिक्षण संस्थान निकम्मे हैं, ना सही शिक्षा मिल रही है यहाँ पर, और जो बच्चे जिंदगी लगा देते हैं पढ़ पढ़ के, उनको कह दिया जाता है आप इस लायक ही नहीं हो। सबको नालायक घोषित कर दिया जाता है। हरियाणा के बच्चों को उनके माँ बाप
इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जिन्होंने सिलेक्शन करना है वो कहते हैं कि ये नालायक है, और नौकरियां बाहर के लोगों को दी जाती हैं। तो हरियाणा के लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कभी पेपर लीक से खिलवाड़ है, और कभी नौकरियों में घोटालों से खिलवाड़ है, और कभी बिल्कुल सरासर उनको बाहर रख दिया जाए। अब तो भारत सरकार ऐसी है कि ये हाथ में हाथ धरे बैठे हैं और कोई जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे हैं? कौन है इंचार्ज? दो चार छोटे लेवल पे आप किसी को पकड़ के आप ये दिखा दें कि एक्शन ले रहे हैं, तो जिम्मेवारी लेगा कौन? इस भारत सरकार में कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, और ना जिम्मेवारी